गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में एक नए प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं और वो है आपका समांतर श्रेणी। क्योंकि इस अध्याय की वीडियो बहुत कम बनी है और हमने इस बार जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं या जिनके आने की संभावना है उन्हीं प्रश्नों को लिया है। अदरवाइज जो दूसरे प्रश्न हैं उनको हमने नहीं लिया है। तो यानी कि ये जो वीडियो है एक नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध करा रहे हैं हम। तो इसके अंदर जो मोस्ट प्रश्न हैं उनको लेकर के आए, तो आज केवल हम 2 प्रश्नों को हल करेंगे। अब वो कौन-कौन से हैं वो आपको आगे मालूम चलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं अपन। जो आज का पहला प्रश्न है वो ये है कि उस एपी का 31वां पद निकालना है। यानी अपने को 31वां पद याद करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं वो देखो। बेटा पहले क्या करेंगे अपन, एक तो समीकरण बनाएंगे यहाँ से। एक तो बनेगा समीकरण 11वां पद 38, एक समीकरण यहाँ से बनेगा और दूसरा बनेगा 16वां पद 73 है। फिर अपन ए और डी का मान निकालेंगे, फिर अपन 31 पद निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा क्या क्या करते हैं। पहले अपन देखो, मैं आपको समझाने के लिए एक सूत्र काम आता है इसमें और वो होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र काम आता है इस पूरी प्रश्नावली में। देखो पहला समीकरण यहाँ से बनाएंगे। तो बड़ा जब भी होता है ना 11वां पद 38 है, तो यानी कि ये होता है एन और ये होता है ए एन। जब भी कभी ऐसे प्रश्न आए तो वहाँ पद तो होता है आपका एन और जो दिया होता है वो होता है ए एन। तो अपन इस समीकरण में इसका मान रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 38, यहाँ आ जाएगा बराबर, ही बराबर आ गया। ए अपने पास है ही नहीं तो ए एज इट इज, प्लस एन की जगह आपका 11 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और अपने पास डी भी नहीं है। ठीक है, वापस लिखो 38 इज इक्वल टू ए का ए, यहाँ पे आ जाएगा 10 डी और ये हो जाएगा समीकरण पहला। ठीक है, अब दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा। देखो 16वां पद 73। तो आपको मैंने अभी कहा था ये एन होता है, ये ए एन होता है। तो यहाँ पर इस समीकरण में मान रखेंगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 73 बराबर पहला पद यूँ को यूँ, एन की जगह आ जाएगा 16 माइनस का 1 और डी एच डी। यहाँ पे आएगा 73, ये ए का ए, यहाँ पे आ जाएगा 15 डी और ये हो जाएगा समीकरण आपका सेकंड। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो यहाँ पे लिखा मैंने समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। ठीक है, कैसे हल करते हैं देखो बेटा। पहला समीकरण आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा जैसे मैं लिख रहा हूँ और दूसरा समीकरण इसके नीचे लिखो। तो 73 यहाँ पे आ जाएगा, ए आपका ए के नीचे आएगा, यहाँ बेटा 15 आ जाएगा और डी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब इसमें से घटाएंगे तो बेटा 73 में से घटाएंगे 38, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 बेटा, यहाँ आ जाएंगे 3 और काय के आ जाएंगे माइनस की। 73 में से 38 घटाया तो आपको यह आ गया 35 बराबर, यहाँ आ जाएंगे बेटा 5D क्योंकि 15 में से जाएंगे 10। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू निकालेंगे अपन। तो 35/5, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 7। डी आ गया। अब ए का मान निकालना है। अब ए के मान के लिए क्या करोगे, डी का मान समीकरण 1 में रखो। तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बच्चा, देखो
यहाँ पर है 38 इज इक्वल टू ए आपका यूँ का यूँ प्लस यहाँ पे 10 और डी की जगह आ जाएगा 7। आगे चलो बेटा 38 एज इट इज ए का ए प्लस 70। अब इसका करेंगे पक्षांतर 38 माइनस 70 बराबर ए। ठीक है 70 में से घटाएंगे अपन इसको तो 10 में से 8 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 3। अब ये काय के आएंगे माइनस के तो ए की वैल्यू आ गई माइनस की। ठीक है ना तो ए का मान कितना आ गया आपका 32। क्लियर हो चुका। अब आपके पास देखो डी आ गया 7, ए आ गया आपका माइनस के 32। अब इन दोनों से अपन निकालेंगे कौन सा पद 31वां पद, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद निकालो। अब 31वां पद कैसे निकालेंगे आपको यहाँ पर आना पड़ेगा मेरे साथ। तो देखो बच्चा यहाँ लिखेंगे सूत्र। तो अपन सूत्र डी का मान 31वां पद निकालें। ये बेटा मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी। ठीक है अब अपन 31वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और सूत्र वापस लिखेंगे और मान आ जाएगा। चलो देखो 31वां पद निकालने के लिए सूत्र लगाओ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चा ए आ गया आपका 32 माइनस के 32 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 31वां पद माइनस का 1 और डी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7। ठीक है ये 32 यूँ को यूँ प्लस यहाँ बच जाएंगे 30 इंटू में आ जाएंगे 7। वापस आ जाएंगे अपन माइनस के 32 प्लस ये आ जाएंगे 210। अब 210 में से ये घटाएंगे तो 10 में से 2 गए तो 8, 20 में से 3 गए तो 17। तो आपका जो 31वां पद है वो आएगा आपका 178। तो आपका 31वां जो पद हुआ वो हो गया आपका 178। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हो चुका। अब इसी का ही अपन लेते हैं एक नया समीकरण या नया प्रश्न। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद तो है बेटा 4 और 9वां पद है आपका 8। काय का 8 माइनस का। तो अभी देखो हमने एक सवाल किया था तो वैसे ही बनेंगे 2 समीकरण। ठीक है देखो यहाँ पे लिखा बेटा मैंने हल और यहाँ सूत्र आएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो पहले अपन तीसरा पद आपके पास 4 है इसको रखते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था जब भी होता है तो ये एन होता है ये ए एन होता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 4 बराबर पहला पद है ही नहीं प्लस एन की जगह आ जाएगा 3 माइनस का 1 और डी एच डी। ठीक है चलो आ जाओ ये 4 का 4 ए का ए ये प्लस का 2d। ये हो गया समीकरण पहला। दूसरा समीकरण बनेगा 9वां पद माइनस के 8। तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 8 ए अपने पास है ही नहीं। यहाँ पे आ जाएंगे 9 माइनस का 1 और डी एच डी माइनस का 8 यूँ का यूँ ए का मान यूँ का यूँ यहाँ पे आ जाएंगे 8 डी। ठीक बेटा तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को अपन हल करके ए और डी का मान निकालते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। चलो यहाँ पे आ जाओ समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। ठीक है चलो देखो 4 बराबर ए प्लस 2d ये पहला समीकरण लिखा। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा 8 बराबर ए
प्लस 8D। अब बेटा क्या करोगे, माइनस चेंज करेंगे तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएंगे 12। ठीक बेटा, ये आ जाएगा बराबर, यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 6D। डी को बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस के 12/6। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 2। अब अपने पास डी आ गया, ए और निकालना पड़ेगा, तो ए के लिए अपन चलते हैं साइड में। ठीक है, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर मैं लाइन खींच दूं। चलो बच्चा, यहाँ पे लिखा मैंने डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 देखो ये रहा, ये 4 बराबर ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 इन 2 में आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, ये 4 का 4, ए का ए प्लस माइनस माइनस के 4। क्या करेंगे इसका चेंज करें पक्ष को, तो 4 यूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा बराबर ए की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो देखो बेटा ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 और डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ये 2। अब हमें बेटा कौन सा पद शून्य है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आओ, वापस आप सूत्र लिखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद शून्य है, तो ये कौन सा पद, ये ए एन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक बेटा, ए का मान आपको 8 है ही, प्लस एन अपने को निकालना है कि कौन सा पद शून्य है, और डी की जगह आ जाएगा ये 2। काय के 2 बेटा, माइनस के। ठीक है, और 2 चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते। चलो यहाँ आ जाओ, ये आपका 0 बराबर 8। अब खोलो, सॉरी मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, एन माइनस 1 और इंटू में माइनस के 2। ठीक है, इसका करो पक्ष चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर, यहाँ लिया है अपन, इसे खोलो माइनस के 2n, ये गुणा इससे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2। ठीक बेटा, चलो आगे आओ, देखो माइनस के 8 एज इट इज़, इसका करेंगे पक्ष चेंज, तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2n, ये आपका जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद हो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 10 बराबर माइनस के 2n। ठीक बेटा, अब माइनस माइनस कैंसिल, एन का बाहर निकालेंगे तो 10/2। ठीक है, तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि आपका जो 5वां पद है वो शून्य होगा, 5वां पद वो आपका शून्य होगा। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर है, और पहले प्रश्न का आंसर मैंने आपको अभी किया था, वो आपका है 178। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने 2 प्रश्न करवाए, वेरी वेरी मोस्ट, धन्यवाद।